बहुत सारे लोगों ने कोविड के समय में, कुछ लोग सुसाइड कर लिए, कुछ लोग बहुत परेशान हुए और मैं एकदम स्विच ऑफ करके माइंड बैठ गई। जबकि वैसे ही परेशानी मुझे भी आई, वैसे ही लैंडलॉर्ड्स धमकाते कि भाई आप लॉकडाउन के पैसे नहीं दोगे तो सारा सामान हम बेच देंगे। उसके बाद लॉकडाउन में भी इतने, मतलब बिजली डिपार्टमेंट भी ऐसे हैं, लॉकडाउन जिसमें जुलाई में एकदम भयंकर लॉकडाउन लगा था 2020 के जुलाई में, उस समय आके वो क्लासरूम्स के बाहर जो मीटर लगे हुए थे एनडीपीएल वाले आए, सब उखाड़ के ले गए। इनफैक्ट एक टीचर का ये हालत था कि उसने तुरंत इंस्टीट्यूट खोला ही था उस समय। और ये जब हालत हुई ना, तो अराउंड सितंबर के लगभग में उसने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड कहाँ किया? जिस क्लासरूम को, जिस ऑफिस को उसने बहुत सुंदर से बनाया था, उसने उसी में जाके फांसी लगा के सुसाइड किया। तो एक और थे, शायद मध्य प्रदेश का एक टीचर, उसने सुसाइड किया क्योंकि उसको बैंक वाले फोन कर करके धमका रहे थे क्योंकि वो ईएमआई नहीं दे पा रहा था। तो हुआ क्या कि सब लोग बहुत व्याकुल, बहुत परेशान। मेरे साथ मेरे एक दो स्टाफ बहुत करीबी है, वो कई बार मुझे कहते हैं कि मैम इतनी परेशानी में आप एकदम चुप हो, शांत हो, कुछ नहीं। मेरे में एक खासियत है, बहुत छोटी सी खासियत है, वो मैं बता दूं, मैं अपने माइंड को स्विच ऑफ और स्विच ऑन करना जानती हूँ। स्विच ऑफ कर लेती हूँ, जो बहुत परेशानी थी स्विच ऑफ कर लेती हूँ। क्योंकि एक कहावत है इंग्लिश का, दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा। बस जैसे अच्छे दिन आते हैं वैसे बुरे दिन भी आते हैं, तो ये भी गुजर जाएगा, ये सोच के स्विच ऑफ कर लो दिमाग अगर परेशानी आती है तो। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर कोरोना में बहुत लोग बेरोजगार थे या जिनके पास ऑफलाइन का क्लास नहीं था, ऑफलाइन आप अपने ऑफिस नहीं जा पा रहे थे, तो पूरी दुनिया बैठी हुई थी, है ना। वी ऑल वर इन द सेम बोट। इसीलिए कभी भी याद रखना, अगर आपको परेशानी आती है तो ये मत सोचना कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो आपके जैसे ही, आपके सेम हालात में है दुनिया में, वो लड़ रहे हैं ना, लड़ो ना, है ना। सीसीडी का मालिक मर गया, क्या कर लिया उसने? अपनी वाइफ को कितनी परेशानी में डाल दिया, ये सोच लो। क्या उसकी वाइफ अंदर से, वो लगता नहीं होगा उसको कि मेरे हस्बैंड मुझे ऐसे परेशानी में छोड़ के चले गए? उसकी वाइफ ने बहुत सारा कर्जा चुका दिया। तो जिंदा रहोगे ना तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि नहीं बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। अरे भैया बहुत परेशानी, तो चिंता क्यों कर रहे? दो चीजें होंगी ना, मर जाओगे परेशानी से, फिर चिंता किस बात की? अच्छा है मर गए, खत्म सारे परेशानी। और अगर बच गए, आप जिंदा बच गए, तो फिर चिंता किस बात की? इसका मतलब उबर के तो निकल गए। दो ही चीजें होगी परेशानी में, राइट। इसीलिए हमेशा मोटिवेटेड रहो, कोई बात नहीं, दिस टू शैल पास। हमेशा एक ही चीज याद रखना, बहुत परेशानी में हो, मेरा एक कहावत याद रखना, दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट।